आंवला में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें जुलूस का आयोजन किया गया। यह जुलूस अपने निर्धारित रास्तों पर होकर सुबह 8 बजे 12 बुर्ज मस्जिद से शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले कुरान की आयतें पढ़ी गईं। हाफिज कारी रजा अली और हाफिज रईस बरकाती ने कुरान की तिलावत की। उसके बाद सीरत कमेटी के सरपरस्त सैयद आबिद अली ने परचम कुसाई की और जुलूस रवाना होकर अपने पुराने रास्तों से होता हुआ घेर अन्नुखा में समाप्त हुआ। इस जुलूस में नगर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखी गई, जहां पर भाईचारे के साथ ये त्यौहार मनाया गया। इसके अलावा आंवला नगर के समाज सेवी बेकार अली उर्फ गुड्डू ने आरोप लगाया कि आंवला नगर में जुलूस में समाजवादी पार्टी की ओर से स्वागत समारोह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी और न ही समाजवादी पार्टी की ओर से कोई भी स्वागत किया गया। वहीं आज के जुलूस के अवसर पर सैयद आबिद अली, बेकार अली गुड्डू, मस्कूर खान, मुन्ने सफीक, अफसर खान, आफ्ताब अहमद, अवनीश तिवारी, नंदकिशोर मौर्य, धर्मपाल सिंह, जितेंद्र शर्मा, महावीर सिंह यादव, पप्पू प्रधान, गनी खान, जोहिन खान और जुलूस में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने रजनीश तिवारी भी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में आज 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकला। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का ना तो कोई स्वागत का बैनर था और ना ही किसी पदाधिकारी ने 12 रबीउल अव्वल के ऐतिहासिक जुलूस का स्वागत किया। आंवला में समाजवादी पार्टी निष्क्रिय है, कोई परेशानी आ गई। कस्बा से लेकर गांव तक शान शौकत के साथ निकले 12 वफात के जुलूस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर 12 वफात का जुलूस शान शौकत के साथ निकाला गया। जुलूस की शुरुआत सीरत कमेटी के सरपरस्त सैयद आबिद अली ने परचम कुसाई करके 12 बुर्ज मस्जिद से की। जुलूस किला त्रिपोलिया भूमि विकास बैंक होते हुए पारंपरिक मार्गों से गुजरने के बाद घेर अन्नुखा में संपन्न हुआ। जुलूस में शिरकत कर रहे लोगों का कस्बे से गुजरते समय पुष्प बरसा कर कस्बे के बासिंदों ने जोरदार इस्तकबाल किया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्टेट बैंक तिराहे पर जुलूस में शामिल लोगों पर फूल बरसाकर स्वागत किया। हाफिज कारी रजा अली, हाफिज रईस बरकाती ने धार्मिक ग्रंथ की तिलावत की। इसमें सैयद आबिद अली, बेकार अली, मस्कूर खान, मुन्ने सफीक, अफसर खान, आफ्ताब अहमद, साबिर कातिब, अवनीश तिवारी, नंदकिशोर मौर्य, धर्मपाल सिंह, जितेंद्र शर्मा, महावीर सिंह यादव, पप्पू प्रधान, गनी खान, जोहिन खान, रजनीश तिवारी मौजूद रहे। कोतवाली आंवला क्षेत्र के गांव दरामनगर, फुंदन नगर, रहगांव, अलीगंज थाना क्षेत्र के गैनी, मंडोरा, खेलम में भी खुशी का इजहार करते हुए 12 वफात का जुलूस निकाला गया। सुरक्षा को लेकर एसडीएम गोविंद मौर्य, तहसीलदार अर्ची गुप्ता, कस्बा लेखपाल सुमोद चौहान, इंस्पेक्टर सतीश कुमार, कस्बा इंचार्ज विष्णुदेव सिंह, एसआई महाराज सिंह अतिरिक्त पुलिस बल के साथ शुरू से अंत तक मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। गैर निर्धारित रूट से जुलूस निकाले को लेकर तनाव, प्रशासन ने वापस लौटाकर मामला कराया शांत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला में 12 वफात के जुलूस के दौरान गैर निर्धारित रूट से डीजे के साथ जुलूस के रूप में अंजुमन निकाल रहे थे, जिसको लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने नई परंपरा डालने का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों को सूचना दी और अंजुमनों को रोक लिया। मौके पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी पहुंच गए और पुलिस को सूचना देकर जुलूस वापस लौटाने की मांग की। सूचना पर एसडीएम गोविंद मौर्य, इंस्पेक्टर सतीश कुमार पहुंच गए। पुलिस ने दोनों डीजे कब्जे में लेकर थाने भेज दिया और जुलूस को वापस कर दिया। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी रामवीर प्रजापति, आशीष हिंदू, दुर्गेश सक्सेना आदि पदाधिकारी व स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपने हस्ताक्षर युक्त शिकायती पत्र पुलिस को देकर कस्बे के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने पुलिस को बताया कि नई परंपरा डालते हुए फूटे दरवाजे से पुराना होते हुए अंजुमन डीजे के साथ जा रहे थे। जब इसका विरोध किया तो वे हमलावर हो गए और आरोप लगाया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंच गए और उन्होंने जबरन जुलूस को निकलवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की शक्ति के चलते वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। 12 वफात का जुलूस जब निकलता है तो औला में एसपी आरए साहब की मौजूदगी में एसडीएम औला की मौजूदगी में मीटिंग हुई थी। उसमें यह तय हुआ था कि 12 वफात के जुलूस में कोई डीजे बीजे इत्यादि नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास फूटे दरवाजे से 3-4 डीजे लेकर
बहुत करीब 250-300 लोग उधर से अपने पुराना की तरफ निकल रहे थे, जबकि उधर का कोई रूट नहीं है। नया रूट बनाकर यानी माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से वो लोग उधर से निकल रहे थे। जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको रोका तो वो लोग, उनकी हिम्मत देखिए आप, एक तो गलत काम कर रहे थे वो, और उसके बाद उन्होंने उनको जबरन रोकने का प्रयास किया। वो उन्हें गाली गलौज की और हठधर्मी कर रहे थे। पुलिस को सूचना दी गई। इतने में वहाँ पर औला नगर पालिका के चेयरमैन जनाब सैयद आबिद अली साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भी उन लोगों को उकसाने का काम किया। बोले यदि डीजे ले जा रहे हैं, अपने घर से जा रहे हैं, तो डीजे लेकर कहाँ जाएंगे। उन्होंने उनको ये प्रयास किया कि इनका डीजे जाना चाहिए, लेकिन जनता वहाँ काफ़ी संख्या में थी और जनता जब भड़क गई फिर वो वहाँ से भाग आए। बताते हैं कि उनकी गाड़ी में डंडे बंडे भी लगे हुए थे। डंडे बंडे यानी पूरी, मतलब लगता ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़ाई करने के उद्देश्य से वहाँ पर गए हैं। और एक बात और बता दें आपके लिए, अभी 20 अगस्त के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कांवड़ लेकर आ रहे थे फूटे दरवाजे पर ही। यानी पहले भी 2012 में भी फूटे दरवाजे पर दंगा हुआ था और ये चेयरमैन सैयद आबिद अली साहब उसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में हैं। अब फिर दोबारा 20 अगस्त के लिए कांवड़ियों के साथ पथराव किया गया वहाँ। उसकी FIR भी थाने में शायद मुझे लगता है नहीं लिखी गई है, तहरीर दी गई है, लेकिन शायद FIR बताते हैं नहीं लिखी गई है। वो FIR भी लिखी जाएगी, उसका भी प्रयास हम करेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जनाब जब चेयरमैन बनते हैं तो दंगा होना शुरू हो जाता है और कई बार माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया है। और एक और बताएं, कल रात्रि में 250-300 लोग बाइकों पर सवार होकर पूरे नगर में उन्होंने वो शोर मचाया है कि यानी कल भी यदि हमारे समाज के लोग उग्र नहीं होते, मतलब उग्र हो जाते, तो मुझे लगता है रात में भी दंगा हो सकता था। यानी लगातार बवाल कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अभी सभी संगठन के लोगों ने आकर यहाँ पर तहरीर दी है, उस तहरीर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें जो लोग नामजद किए गए हैं उनके खिलाफ कोई और कार्रवाई अभी नहीं की जा सकती है, तो उन्हें शांति भंग 250-300 लोग इसमें हैं। अज्ञात में सारे लोग हैं, 2 लोग हैं, एक आदिल पुत्र पर्वत और सैयद आबिद अली। वहाँ पर मौके पर जाकर दंगा समाप्त करने के लिए नहीं गए थे, वो भड़काने के लिए गए थे। इसलिए शांति भंग में उनका यानी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई तो फिर पूरा समाज आंदोलन करने के लिए, बाजार बंद करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आज आंवला नगर में फूटे दरवाजे से एक नई परंपरा डाली जा रही थी, जिसके हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध करा और सभी लोग वहां पहुंच गए। और इसका जो पूरा कार्यक्रम था ये सैयद आबिद अली करा रहे हैं। और ये जब से चेयरमैन बने तब से आंवला के अंदर लड़कियों को भगाना, लफ्ज़ जिहाद करना। अभी कल अलीगंज में अलीगंज अड्डे पर हिंदू लड़के को मारा है मुस्लिम ने। और अभी हमें गत महीने हमारी एक कांवड़ यात्रा आ रही थी, उस पर इनके ही समाज के लोगों में आबिद अली उसका घर पथराव करा गया। और आज भी आबिद अली ने वहाँ पहुँचकर लोगों को धमकाया। और यही वही आबिद अली है जिसने 2012 में आंवला में आग लगाने के प्रयास की थी और आग लगा दी थी। और ये आबिद अली पुनः ये चाह रहा है कि आंवला को जला दिया जाए। ऐसा व्यक्ति आंवला का नगर पालिका का प्रथम अध्यक्ष बना है। मैं शासन में मांग करता हूँ कि आंवला को जलाने वाले व्यक्ति की चेयरमैनी सीज करी जाए और इसके लिए जेल में डाल के सड़ाया जाए। ऐसे व्यक्ति को आज़ाद घूमने की कोई इजाज़त नहीं है। आज ये फूटा दरवाज़ा कुछ खुरापाती लोगों ने डीजे लगाकर और शहर की फिजा बिगाड़ने के लिए इस तरह के नारे लगाते हुए जो रूट तय नहीं है उसके अलावा उन रूटों पर अपना ये डीजे निकालते हुए 200-250 लोग निकले, जिसको आम जनता ने गलत बताकर उसको रोका। हम लोग वहाँ पहुँचे, तब तक ये डीजे वगैरह रोक दिया गया था और उसको थाने लाया गया था। कुछ लोग आंवला की फिजा को ख़राब करना चाह रहे हैं। इन खुरापातियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन पहले इसी फूटे दरवाज़ा से ईंट पत्थर फेंके गए थे, उसकी भी FIR दर्ज हुई थी। 2012 का दंगा भी इसी फूटे दरवाजे से शुरू हुआ था और आज भी तीसरी बार भी यही काम हुआ है। इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन इस खुरापात में शामिल है और कौन इसको कराने का मंसूबा रख रहा है। इन खुरापातियों के मंसूबे हम लोग पूरे नहीं होने देंगे, इस बात का ध्यान रखें। और जो भी संरक्षित कर रहे हैं इसको, उन नेताओं पर विशेष तौर पर नज़र होना चाहिए कि जो इसको संरक्षित कर रहे हैं। ये मैं पुलिस विभाग को भी कहूँगा कि इसको देखें कि ये कौन है, इसके अंदर खुरापात में कौन है। ये फूटा दरवाजे से क्यों होती है? 2012 के दंगे में भी जो कावड़ तोड़ी गई थी तो वो भी इसी फूटे दरवाजे से हो रही है। तो इन फूटे दरवाजे से निकलने वाले कौन से ऐसे खुरापाती हैं जो इसको हवा दे रहे हैं, इसका ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। आंवला में ढोल नगाड़ों के साथ निकली मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर नगर के मोहल्ला ठाकुर द्वारा गली के मंदिर पर चल रहे गणेश महोत्सव का गुरुवार को समापन हो गया। गुरुवार को भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना व हवन के बाद मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हुए शुरू हुई। शोभा यात्रा पक्का कटरा स्टेट बैंक चौराहा से होते हुए गंज त्रिपोलिया पुरैना तिराहे से होते हुए कछला के लिए निकली। श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा के उपरांत पवित्र नदी कछला के घाट पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। मूर्ति विसर्जन यात्रा में हिमांशु अग्रवाल, सुगंध अग्रवाल, प्रहलाद अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, संजीव सक्सेना, सचिन अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, रजत अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, मनीष अग्रवाल आदि का सहयोग रहा। सच से कनेक्शन के लिए औला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला प्रथम बार आगमन पर जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह का भव्य स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर भाजपा के औला संगठनात्मक जिला के नए अध्यक्ष बनाए गए आदेश प्रताप सिंह का औला नगर में प्रथम बार आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनका स्वागत सर्वप्रथम क्षत्रिय समाज के लोगों के द्वारा आंवला नगर के एमके लॉन में किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे और फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। दूसरा कार्यक्रम आंवला नगर के ही बेबी लॉन में हुआ, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर बुक्के देकर उनका जोरदार स्वागत किया। मंच पर बोलते हुए आदेश प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा और विश्वास जताया वे उसके लिए आभारी हैं और भरोसा दिलाते कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और अगर उनके कार्यकाल को बढ़ाएगा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में वे अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए पार्टी को मजबूती से और बहुमत से जिताने का काम करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सभी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करती है और हम भी भरोसा दिलाते हैं कि हम भी सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये कि सबका साथ सबका विकास। इसके अलावा आदेश प्रताप सिंह का आंवला नगर में बैंड बाजों के साथ रोड शो निकाले गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष पीलीभीत सिद्धार्थ सिंह, धीरू सिंह, यशवंत सिंह, शिव प्रताप सिंह, इंजीनियर एमके सिंह, भुवनेश्वर सिंह, जय गोविंद सिंह, जोगेंद्र पाल सिंह, प्रेमपाल सिंह सोलंकी, बुधपाल सिंह, खड़क सिंह, राजकमल चौहान, ऊषा सतीजा आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ससुराल में युवक की मौत, पुलिस ने सब पोस्टमार्टम को भेजा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला कोतल क्षेत्र गांव भीमपुर में एक युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। अरुण कुमार 14 वर्षीय पुत्र राधश्याम निवासी बजड़े युवक 4 माह पहले बीमार हो गया था। उसके घर वाले उसका इलाज नहीं करा रहे थे, तभी वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल भीमपुर चलाया था। उसका लगभग 4 माह से ससुराल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आंवला कोतल सतीश कुमार ने बताया कि सब पोस्टमार्टम को भेजा गया। परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में अचानक ट्रांसफार्मर फटने से मचा हड़कंप, 2 मजदूर झुलसे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला नगर में स्टेशन रोड पर डिग्री कॉलेज के समीप सड़क किनारे खंभे पर लगा ट्रांसफार्मर अचानक फट गया। वहीं पर काम कर रहे 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क पर गड्ढे भरने का काम चल रहा है। ट्रांसफार्मर फटने से उसकी चपेट में आने से गंभीर रूप से 2 मजदूर झुलस गए। ठेकेदार सत्येंद्र चौधरी ने बताया कि वह सड़क में गड्ढे भरवाने का कार्य मजदूरों से करवा रहे थे, तभी स्टेशन रोड के समीप लगा ट्रांसफार्मर से अचानक चिंगारी निकलने लगी, वह फट गया। वहीं पर दामोदर 30 वर्षीय, ओमकार कश्यप 45 वर्षीय निवासी डंडिया भुत्ता फरीदपुर खाना खाने जा रहे थे। अचानक ट्रांसफार्मर फटने से वह झुलस गए। आनन फानन में दोनों घायलों को आंवला के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।